नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं विवान और मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक पहले और एक बाद में। शादी को 5 महीने ही हुए थे और मैं समझता था कि दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ, क्योंकि रिया जैसी लड़की मुझे मिली थी। हमारे बीच प्यार था, लेकिन एक मासूम सी दूरी भी, एक सम्मानजनक झिझक जिसे मैं कभी तोड़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि जिस दिन तैयार हो उस दिन हमारा रिश्ता पूरा हो। हम दोनों अपनी अपनी वजह से धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, मगर कभी उस सीमा को पार नहीं किया जिसे लेकर वो खुद भी थोड़ा नर्वस रहती थी। मुझे लगता था शादी सिर्फ शरीर का रिश्ता नहीं, भरोसे और समझ का भी होता है। इसलिए मैंने कभी रिया पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला। लेकिन ये कहानी वहां से शुरू नहीं होती जहाँ प्यार है, ये वहां से शुरू होती है जहाँ प्यार की परीक्षा होती है। उस समय मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जब रिया ने मुझे पुकारा। उसकी आवाज में कपकपी थी, विवान, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने दौड़कर उसे पकड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किया और कहा रिपोर्ट शाम तक आएगी। मैं उसे घर लेकर आया। हम दोनों चुप थे, लेकिन मैं देख रहा था कि रिया किसी गहरी सोच में डूबी थी। शाम को हम रिपोर्ट लेने गए और डॉक्टर की पहली लाइन ने मेरी जिंदगी रोक दी। रिया प्रेग्नेंट है। मेरी सांसें रुक गई। रिया की आंखों में डर था। उसी पर समझ गया कि वह मुझे इससे कुछ छुपा नहीं रही। उसके चेहरे पर केवल सदमा और भय था, कोई झिझक नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, सिर्फ टूटन। डॉक्टर कुछ और समझ जा रही थी, लेकिन मेरा दिमाग एक ही बात पर अटका था, ये कैसे हो सकता है? हम दोनों के बीच वो संबंध तो कभी हुआ ही नहीं। मैंने रिया की ओर देखा। वो कांप रही थी। मुझे नहीं पता विवान, सच में नहीं पता, उसने रोते हुए कहा। उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी जिसे झूठ कोई भी नहीं बोल सकता। मुझे गुस्सा आता, लेकिन दिल ने कहा, विवान, रिया झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन सवाल तो सवाल है, जवाब मांगते हैं। घर लौटते समय कार में खामोशी इतनी भारी थी कि जैसे किसी ने हमारा गला दबा रखा हो। मैं गाड़ी चला रहा था, पर दिमाग में किसी और ही दुनिया में था। रिया की सिसकियां धीरे धीरे मुझे टूटता हुआ महसूस करा रही थी। वो रात भर नहीं सोई और मैं भी नहीं। अगले दिन मैंने सारा काम छोड़कर दूसरी जगह उसकी रिपोर्ट्स की क्रॉस जांच करवाई। दोबारा वही प्रेगनेंसी, लेकिन इस बार जानकारी सामने आई। एक छोटा सा मेडिकल नोट कि रिया के शरीर में एक माइक्रो इम्प्लांटेशन मार्क पाया गया था। मैं हैरान था। ये कोई आम बात नहीं थी। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया, ये ऐसा निशान होता है जैसे किसी महिला पर गर्भ स्थापना की मेडिकल तकनीक आजमाई गई हो। मेरी रीढ़ में झुर्री दौड़ गई। क्या किसी ने रिया के साथ कुछ गलत किया? क्या वह किसी हादसे का शिकार हुई थी, या उसके परिवार ने? मैं उलझ गया था। रिया कहीं खोई हुई थी। उसकी आंखों में वही दर्द, वही डर, जैसे वो खुद अपने शरीर की कहानी नहीं जानती। मैं उसकी शक की नजर से नहीं देख पा रहा था। हर बार जब किसी आंखों में झांकता, दिल कहता है रिया निर्दोष है, लेकिन दिमाग सवाल पूछ रहा था। कुछ दिन बीते। रिया मुझसे और भी ज्यादा दूर होती जा रही थी। वो बात करने से भी डर रही थी, जैसे उसके भीतर कोई सच था जो उसे खुद को भी चोट पहुंचा रहा था। एक रात वो मेरी गोद में सिर रखकर फुट फुट कर रो पड़ी, विवान, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं टूट गया। मैं उसे थामे रहा, बस उसके आंसू पूछता, रिया, मैं यहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा, भले ही मेरा मन तूफान में था। अगले दिन मैंने फैसला किया कि अब सच सामने लाना ही होगा। हमें रिया के अतीत को जानना होगा। मैंने रिया से कहा, रिया, मुझे बस सच बता दो, चाहे अच्छा हो या बुरा, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। वही कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोलने लगी धीमे टूटी हुई आवाज में, विवान, शादी से पहले मेरी एक एक्सीडेंट में तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। मुझे महीनों इलाज में रहना पड़ा था। उस समय मम्मी पापा बहुत परेशान थे और मुझे कुछ भी याद नहीं उन दिनों का। इसका मतलब था कि उन दिनों में कुछ भी हो सकता था, उसकी सहमति के बिना भी। मैंने पूछा, रिया, क्या तुम्हें किसी मेडिकल ट्रायल के बारे में बताया गया था? वो कांप गई, नहीं, कभी नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा, रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया गया है तो हम मुझे सामने लाएंगे। और उसी रात एक सच सामने आया जिसने मुझे भीतर तक हिला दिया। रिया को उसका पुराना मेडिकल रिकॉर्ड मिला जो उसकी माँ ने कभी नहीं दिखाया था। उसमें साफ लिखा था, फर्टिलिटी ट्रायल, माइक्रो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन।
अभिभावक की सहमति से। मैं उस फाइल को पढ़ते हुए जम गया। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गई, मेरी नसें तन गई, मैं कांप गया, क्योंकि यह मतलब था कि रिया के शरीर पर उसकी अपनी मर्जी के बिना प्रयोग किया गया था। वो भी ऐसा प्रयोग जो आज उसकी प्रेगनेंसी की वजह बना था। रिया मेरे सामने फुट पड़ी। विवान, मुझे सच में नहीं पता, मैंने कभी नहीं। वो मेरे पैरों के गिरने लगी, लेकिन मैंने उसे तुरंत पकड़ा, सीने से लगा लिया। रिया, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। उस पल मैंने फैसला किया, ना मैं उसे अकेला छोड़ूंगा, ना उसे टूटने दूंगा, ना उसे खुद को दोष देने दूंगा। मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि वो मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा प्यार है, मेरे परिवार थी। उसी रात मैंने उसके माथे को चूमते कहा, रिया, ये बच्चा तुम्हारा है और मैं उसे अपना कहूंगा। तुमने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। तुम्हारा अतीत तुम्हारी गलती नहीं था, लेकिन तुम्हारा भविष्य मैं बनूंगा। रिया ने मुझे पकड़ लिया, जैसे वो डूबते किसी सहारे को पकड़ती है। मैं जानता था कि उसकी आंखों में जो डर है वो सिर्फ लोगों का नहीं, खुद के टूट जाने का भी है। मैंने उसे वादा किया, हम इस अन्याय को उजागर करेंगे। किसी को भी हक नहीं है एक लड़की के शरीर को बिना उसकी अनुमति के प्रयोगशाला बना दे। उस रात में सो नहीं पाया। रिया मेरे सीने पर सरक के सो रही थी, लेकिन उसका हर सांस, हर हल्की सी हरकत मुझे अंदर से चीर रही थी। मैं सोच रहा था कि क्रोध के शरीर के साथ ऐसी हरकत करने वाला कोई डर क्यों नहीं होता। क्या एक लड़की की मर्जी की कोई कीमत नहीं? क्या उसकी चुप्पी, उसकी मंजूरी समझ ली जाती है? मैं धीरे से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर सड़कें शांति, लेकिन मेरे भीतर तूफान उठ रहा था। तभी पीछे से रिया की धीमी आवाज आई, विवान, तुम नाराज हो। मैं मुड़ा और उसे देखा। उसका चेहरा मासूम थका मगर उम्मीद से भरा था। नहीं रिया, मैं नाराज नहीं, मैं गुस्से में हूँ उन लोगों से जिन्होंने तुम्हारे शरीर को तुम्हारी इजाजत के बिना प्रयोगशाला बना दिया। वो मेरे पास है और मेरा हाथ थाम कर बोली, तुम मेरे साथ हो ना? मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हमेशा उसी वक्त मैंने तय किया, इस मामले को सिर्फ परिवार या मोहल्ले के डर से दबा नहीं देंगी। ये रिया की प्रतिष्ठा ही नहीं, उसके अधिकार का भी सवाल था। अगले दिन मैं अस्पताल गई जहाँ ये ट्रायल हुआ था। वहां पहुंचते उनकी आंखों में घबराहट दिखी। शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि कोई 5 साल बाद भी सवाल पूछने आएगा। मैंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, ये सब आपके डॉक्यूमेंट में दर्ज है, आप हमें सच बताएंगे? वो लोग एक दूसरे को देखते रहे, जवाबों से बचते रहे। तभी एक नर्स, जो शायद पहले वहां काम करती थी, धीरे से मेरे पास आई और बोली, साहब, मैं सब जानती हूँ, लेकिन यहाँ कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप रिकॉर्ड की पूरी कॉपी निकाल लीजिए, इससे पहले कि हट जाए। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। क्या ये इतना बड़ा रैकेट था कि फाइलें छुपाने तक की तैयारी हो सकती थी? मैंने रिया की ओर देखा, वो डर गई थी, लेकिन उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, मैं टूटूंगी नहीं। हमने उस नर्स की मदद से गुपचुप फाइल की कॉपी निकलवाई। उसमें साफ लिखा था, गंभीर स्थिति में भर्ती लड़की पर माइक्रो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन का ट्रायल, परिवारजनों की अनुमति पर। यानी रिया के शरीर पर साइंटिफिक प्रयोग हुए थे, वो भी उसे बिना बताए। घर पहुंचकर रिया फुट फुट कर रो पड़ी, विवान, मैं क्या करूं, लोग क्या कहेंगे? मैंने उसकी दोनों हाथ पकड़कर कहा, रिया, दुनिया तब डराती है जब हम सच बोलने से डरते हैं, लेकिन तुम अकेली नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो, और ये बच्चा चाहे जैसे आए वो तुम्हारा ही है और मेरी जिंदगी का हिस्सा भी। उसने मुझे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने पहली बार डर कम, भरोसा ज्यादा था। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। असली तूफान तो तब आया जब रिया के माता पिता को सब पता चला। उसकी माँ तड़प कर बोली, रिया, हमने तुम्हें बचाने के लिए साइन किए थे, हमें नहीं पता था कि तुम पर ऐसा ट्रायल होगा। उसकी माँ की बातें सुनकर रिया और भी टूट गई। मामी, मुझे क्यों नहीं बताया? मेरा शरीर, मेरी जिंदगी थी। उसकी माँ रो पड़ी। डॉक्टर ने कहा था कि बिना ट्रायल इलाज नहीं होगा। हम डर गए थे, हमने सोचा बस तुम बच जाओ। उस दिन मैंने पहली बार देखा कि गलती कहाँ हुई, लापरवाही में, डर में, भरोसे में। लेकिन किसी ने बुरा नहीं चाहा था, फिर भी गलती होती है। रिया के पापा ने रिया और मुझे बैठाकर कहा, बेटा, हम दोनों तुम दोनों के साथ हैं, और अगर केस लड़ना है तो पूरी दुनिया का सामना करेंगे। उस दिन बाद पहली बार मैंने रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखी, एक विश्वास कि उसका परिवार भी उसके साथ है। लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। केस फाइल होते ही अस्पताल के उल्टे आरोप लगाने शुरू कर दिए, रिया के चरित्र पर, उसकी आदर्श पर, उसकी मानसिक स्थिति पर। यह देखकर मेरा खून खोल उठा।
किसी औरत के सम्मान पर कीचड़ उछालना कितना भी आसान है, उसकी चिप्पी को उसकी गलती बताना भी आसान है, लेकिन उसकी लड़ाई लड़ना ये लोग कभी नहीं समझेंगे। केस शुरू हुआ। कोर्ट में पहली सुनवाई में भी जज ने कहा, अगर बिना सहमति किसी महिला के शरीर पर प्रयोग हुआ तो ये गंभीर अपराध है। रिया के हाथ मेरी उंगलियों में थे और उसमें हल्का सा कंपन महसूस हुआ, शायद डर था, शायद उम्मीद भी। जब उसकी बारी आई बयान देने की, रिया खड़ी हुई कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। माय लॉर्ड, मैंने किसी भी तरह का ट्रायल होने की अनुमति नहीं दी थी। मेरे शरीर को मेरी मर्जी के बिना इस्तेमाल किया गया। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ और ना ही कोई प्रयोग करने की वस्तु। मैं एक इंसान हूँ और मुझे न्याय चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं गर्व से भर गया। यही मेरी रिया थी, मासूम लेकिन मजबूत, टूटी हुई लेकिन उठने वाली। उसी शाम जब हम घर लौट रहे थे, रिया ने मेरी ओर देखा, विवान, क्या मैं सच में इतना हिम्मत वाली हो सकती हूँ? मैंने मुस्कुरा कर कहा, रिया, हिम्मत डर के बाद आती है और तुमने डर को पीछे छोड़ दिया। वो मुस्कुराई, शायद पहली बार इतने दिनों में। घर पहुंचकर उसने मेरा हाथ पकड़ा। विवान, इस बच्चे का क्या? मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा, रिया, ये बच्चा किसी प्रयोग का नतीजा नहीं, तुम्हारे संघर्ष का प्रतीक है और वो मेरी जिंदगी में आने वाली पहली खुशी होगी। रिया की आंखें भरे। सच? मैंने कहा, पूरी जिंदगी का सच। और उसी रात मुझे लगा कि हमें लड़ाई अभी बाकी है, लेकिन जीत की पहली किरण दिखाई देने लगी। और मैं जानता था, रिया और हमारा बच्चा इस दुनिया का हर तूफान साथ लेंगे। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमारे सामने ऐसे सच लाकर खड़ा कर देती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रिया की तरह न जाने कितनी लड़कियां और कितनी औरतें अपने शरीर पर हुए अन्याय को समझ ही नहीं पाती और दुनिया उन्हें कटघरे में खड़ा कर देती है। पर याद रखिए, गलती हमेशा उस सिस्टम की होती है जो एक औरत की मर्जी सुनना ही नहीं चाहता। अगर रिया टूट जाती, चुप रह जाती, तो शायद उसकी कहानी भी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उसने आवाज उठाई और उसकी हिम्मत किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि हम सबकी लड़ाई की आवाज है। अगर आप भी मानते कि औरत का शरीर उसकी अपनी इज्जत का हकदार है, अगर आप भी चाहते कि कोई रिया फिर भी ऐसी पीड़ा से ना गुजरे, तो इस वीडियो को हाइप जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें। आपका एक क्लिक, सिर्फ एक क्लिक, किसी और रिया के लिए उम्मीद की रोशनी बन सकता है। और हाँ, अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं रिया के साथ हूँ। क्योंकि जब सच के साथ लोग खड़े होते हैं तो न्याय कभी देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। और दोस्तों, ऐसी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर महादेव दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।